बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जिन प्रभु की स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं, वह प्रभु पढ़े, यह आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय में निपुण और गुणवान हैं तथा राजाओं की लीला के सब खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत शोभा देते हैं। वह रूप देखकर सब चराचर मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों में सब भाई खेलते हैं, उन गलियों के सब स्त्री पुरुष थकित हो जाते हैं। अयोध्यापुरी में रहने वाले पुरुष स्त्री बूढ़े और बालक, इन सबको कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हैं। श्री राम जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेकर वन में प्रतिदिन शिकार खेलने जाते थे। हृदय में जिस हिरण को पवित्र समझते उसे मारते और नित्य प्रत लाकर राजा को दिखाते थे। जो हिरण राम जी के हाथों से मारे जाते हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग को चले जाते हैं। श्री राम छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस भांत नगरवासी सुखी हों, कृपा निधान राम जी वही लीला करते हैं। वेद पुराण मन लगाकर सुनते हैं और फिर छोटे भाइयों को स्वयं समझाकर कहते हैं। नित्य प्रातःकाल उठकर रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाकर आज्ञा मांगकर नगर का राज्यकार करते। यह चरित्र देखकर राजा मन ही मन में प्रसन्न होते हैं। जो व्यापक अकल इच्छाहीन अजन्मा निर्गुण है, जिनके नाम और रूप नहीं है, वही भगवान भक्तों के लिए भांति भांति की अनोखी लीलाएं करते हैं। यह सब सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि वन में अच्छा आश्रम जानकर रहते हैं। वहाँ मुनिजन जप, योग और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़े आते और ऐसा उपद्रव करते थे जिससे मुनि लोग दुख पाते थे। विश्वामित्र जी के मन में यह चिंता हुई कि हरि के बिना और पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनिवर ने मन में विचार किया कि प्रभु रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लिया है। इसी बहाने से जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो प्रभु ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भरकर देखूंगा। इस प्रकार मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू नदी के जल में स्नान कर वे राज्यसभा में गए। जब राजा ने मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मण मंडली को संग लेकर मिलने गए। मुनि को दंडवत करके आदर पूर्वक
उन्हें आसन पर बैठाया, चरण धोकर भली भांत पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत सुखी हुए। मुख की शोभा देखकर ऐसे मग्न हुए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभाता है। मन में प्रसन्न होकर राजा ने यह वचन कहा, हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा पहले कभी नहीं की। आज किस कारण आपका आगमन हुआ सो कहिए, उसे करने में देर नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, राक्षस मुझको सताते हैं, इस कारण मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को मुझे दीजिए। निशाचरों के मारे जाने से मैं सनात हो जाऊंगा। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। बहुत अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कांपने लगा। उनके मुख का तेज फीका पड़ गया और बोले, चौथेपन में मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार कर वचन नहीं कहा। भूमि, गौ, धन, कोष मांगिए, आज सहज सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक कुछ प्यारा नहीं है। हे मुनि, वह भी एक पल में दे दूंगा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। तथापि हे स्वामी, राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत सुकुमार सुंदर बालक। राजा की प्रेम रस से भरी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत आनंद माना। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब राजा का संदेह दूर हो गया। बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और छाती से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, यह दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर, जो मुनियों के भयहारी, कृपा के समुद्र, धीर, बुद्धि और सब जगत के कारण के भी करता हैं, प्रसन्न होकर चले। श्री राम जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, नील कमल और तमाल के समान सुंदर श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे, दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण लिए हैं। श्याम और गौर वर्ण के सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र जी को महानिधि रूप प्राप्त हुए। वे विचार करने लगे, मैंने जान लिया कि ब्राह्मण देव प्रभु हैं। भगवान ने मेरे लिए पिता को भी छोड़ दिया है।
मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर अपना पद दिव्यलोक दिया। तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं की खान समझकर भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न सताए, शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाश हो। फिर मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र देकर अपने आश्रम में ले आए और भक्त हितकारी जानकर कंदमूल फल भोजन के लिए दिए। प्रातःकाल श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। तब मुनि होम करने लगे। आप यज्ञ की रक्षा करने लगे। क्रोधी राक्षस मारीच ने सुना तो वह मुनिद्रोही अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। रामचंद्र जी ने बिना फन का बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन पर समुद्र के पार जा गिरा। फिर अग्निबाण से सुबाहु को भस्म किया। लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का नाश किया। असुरों को मारने वाले, ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान की सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। फिर रघुनाथ जी ने कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तिवश ब्राह्मण अनेकों कथा पुराण सुनाते थे। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तदंतर मुनि ने आदर के साथ समझाकर कहा, हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं थे। प्रभु ने एक शिला देखकर मुनि से पूछा। तब मुनि ने विस्तार सहित सब कथा कह सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री श्रापवश शिला हो गई है। वह धीरज धरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुवीर, आप कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और दुखहारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्त अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम से अधीर हो रोमांचित हो गई। मुख से बोल नहीं आया। तब अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धीरज धरकर उसने प्रभु को पहचाना तथा रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। तब बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले, रावण के शत्रु और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत भला किया। मैंने उसे बड़ी कृपा समझी, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को
नेत्र भरकर मैंने देखा। इसी को शिवजी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की रज के रस को मेरा मन भौरे के समान प्रेम से पान किया करे। जिन चरणों से परम पवित्र श्री गंगा जी उत्पन्न हुई, जिन्हें शिवजी ने अपने सर पर धारण किया है, जो चरण ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु, वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांत स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों पर गिरकर मनोवांछित वरदान पाकर आनंद से भरी पति के लोक को चली गई। दीनदयाल भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को हे मूर्ख तुलसीदास, कपट जंजाल को छोड़कर भज। मुनि के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले। वे वहाँ गए जहाँ संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी थी। फिर गंगा जी की उत्पत्ति की कथा श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सिर नवाकर पूछी। मुनि ने कहा, हे राम जी, आपके ही कुल में एक राजा हुए, जिनका नाम सगर जगत में विख्यात है। ते ही उनके सुकुमारी और अत्यंत प्रिय दो रानियां केसनी और सुमति नाम की थी। राजा के सर्व सुख और संपत्ति थी, परंतु पुत्र न होने से राजा दुखी थे। हे रघुनाथ जी, एक समय पुत्र के हेतु राजा दोनों रानियों के साथ वन गए, जहाँ अनेक फलों से युक्त सघन वृक्ष थे, जहाँ तेज निधान भृगु मुनि का आश्रम था। रानियों के साथ राजा ने प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक रहकर तप किया और भृगु मुनि के दर्शन होने पर अनेक स्तुति की। राजा ने अपना दुख कहकर प्रणाम किया। तब मुनि ने आशीर्वाद देकर वर दिया। रानियों से मुनि ने यह कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो सो वर ले लो। मुनि के वचन सुनकर उन्होंने सिर नवाए और कहा, हे नाथ, मन भावना वर दीजिए। एक केसनी ने एक पुत्र होने का वर मांगा और दूसरी सुमति ने 60,000 पुत्रों का 60,000 पुत्रों का। राजा वर पाकर बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में सिर नवाया। वे स्त्रियों के साथ अयोध्या आए और प्रसन्नता से कुछ दिन बिताए। सुंदर सुखदायिनी घड़ी में केसनी ने असमंजस नामक पुत्र प्रसव किया और सुमति के तुमी हुई, जिसमें मुनि के कथनानुसार 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्र हुए थे। पुत्रों को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए और सबने ही मंगलाचार किए। राजा ने ब्राह्मण, गुरु, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा करके हर्ष सहित दान दिए। राजा ने
घृत के अनेक घड़े मंगाए और सब पुत्रों को उनमें रखा। हे घनश्याम, राम जी सुनिए। इस प्रकार सब पुत्र हुए और मन की सब अभिलाषा पूरी हुई। रात दिन आनंद पूर्वक बीतने लगे। घर घर में सब पुरवासी और राजा अति आनंदित हुए। शरीर का सब क्लेश मिट गया। बाल लीला करते जब वे कुमार हुए तो संसार में अनेक खेल करने लगे। उस शुभ कार्य से सबके मन की अभिलाषा पूरी हुई और आनंद से रहते हुए बहुत दिन बीत गए। निर्मल जल वाली सरयू नदी जो अयोध्या के उत्तर की ओर बहती है, प्रजा के अनेक बालक नित्य उठकर वहाँ स्नान करते हैं। असमंजस वहाँ नाव लाया और उन्हें चढ़ाकर उसने अपने हाथों से नाव डुबा दी। हे राम जी सुनिए। बालकों का वध सुनकर प्रजाजन बड़े दुखी हुए और वहाँ गए जहाँ राजा बैठे थे। चरणों में सिर नवाकर बोले, हे राजन, आप तो प्रजा का पालन चाहते हैं, परंतु पुत्र सबका काल हो गया है। हे राजन सुनिए, हम देश त्याग देंगे, क्योंकि बिना त्यागे क्लेश नहीं मिटेगा। आपके पुत्र ने बहुत पाप किए हैं, सारे बालक मार डाले हैं। आपको तो यह प्राण प्रिय है, परंतु सारी प्रजा के लिए बड़ा दुष्ट है। राजा ने प्रजा के वचन सुनकर उनको धीरज दिया और असमंजस को देश से निकाल दिया। असमंजस का एक पुत्र जिसका प्रभाव जगत में प्रकट था, अंशुमान था। हे मुनि, भरद्वाज वह राजा के हृदय में ऐसे वास करता था जैसे मछली के मन में जल। सब प्रजाजन अपने अपने घर गए और राजा के मन में अंशुमान के गुण देखकर मन में विश्वास हुआ। फिर राजा ने मन में विचार किया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है। उसने अपने हितैषी, मंत्री, गुरु और पुत्र बुलाए। तब हिमालय और विंध्याचल के मध्यस्थान में सब आए। एक सुंदर वेदी बनाई जो देखते ही बने और वर्णन नहीं की जाती। यज्ञ आरंभ करके एक घोड़ा छोड़ा जो सूर्य के समान वेगवान दिखाई देता था। तब इंद्र ने सुनते ही अत्यंत भय मानकर मन में विचार करके घोड़ा आकर ले लिया और इस भेद को किसी ने नहीं जाना। वह घोड़ा कपिल मुनि के पास आकर रख दिया। यह किसी ने नहीं जाना, न किसी ने ले जाते देखा। जो वीर योद्धा रखवाली पर थे उन्होंने भी न जाना कि कौन ले गया। उन सब ने आकर राजा से कहा, महाराज, हम कहते डरते हैं, घोड़ा कौन ले गया यह कोई नहीं जानता। आपकी जो आज्ञा हो सो करें। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब पुत्रों को तुरंत बुलाया और कहा, जाओ तुम घोड़े को ढूंढो। सब चरणों में सिर नवाकर चले। वे सब इंद्र के समान बड़े धनुर्धर और रण में धैर्यवान दिखाई देते थे। उनके चलने से पृथ्वी
व्याकुल हो गई और अनेक जीव बलि पशु बने। फूल वाटिका, उपवन, बाग, नदी, कुएं, तालाब, नगर, गांव, मुनियों के आश्रम, पहाड़ों की कंदराएं, वन और अनेक स्थान, इस प्रकार उन्होंने घोड़ा ढूंढा और राजा के पास आए और चरणों में सर नवाकर कहा, हे महाराज, घोड़े का पता नहीं है। राजा ने कहा कि पृथ्वी को खोदो। तब वह चलकर पूर्व दिशा में आए। उनके हाथ वज्र के समान थे। वे बलवान 1 योजन भर पृथ्वी खोदते थे। उनका अतुल बल देखकर देवता डर गए। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि यह सगर के पुत्र नष्ट होंगे। वे पृथ्वी में खोजते हुए पाताल में आए और एक दिग्गज को देखकर सिर नवाया। उसके पूछने पर सब कथा कह सुनाई और फिर दक्षिण दिशा में आए। इसी प्रकार फिर दूसरा हाथी देखा, ओहो, जो बहुत ऊंचा और अधिक उज्जवल था। उसको भी प्रणाम किया और फिर पश्चिम की ओर मन लगाकर चले। तीसरा हाथी देखा, उसकी परिक्रमा की और उत्तर दिशा में ढूंढने लगे। वहाँ श्वेत दिग्गज को देखकर सुख पाया और सब कपिल मुनि के पास आए। पृथ्वी ढूंढने में पार नहीं पाया। चारों ओर सुंदर समुद्र सुशोभित था। तब उन्होंने आकर अपना घोड़ा देखा कि मुनि के पास बंधा है। तब वे सब क्रोध करके बोले, क्योंकि सबका नाश हुआ चाहता था। हमने पृथ्वी चारों कोनों में ढूंढी। अरे दुष्ट, तुझको बहुत खोजते रहे। कोई बोला, चोर तो बहुत देखे, परंतु इसके समान छली कोई नहीं है। पराया धन लेकर पाताल में आ बैठा है। इस चोर ने श्रेष्ठ मुनि का वेश बनाया है। किसी ने कहा, यह मुनि नहीं है, इसके लक्षण देखकर मन में ही समझ लो। किसी ने कहा, अरे दुष्ट, हमारा घोड़ा लेकर तूने बगुले के समान बहुत तप कर लिया। यह वचन सुनकर मुनि ने ज्यों ही उन्हें देखा कि वे सब एक क्षण में ही छलकर जलकर भस्म हो गए। ये उमा, जो समझकर वचन नहीं बोलते, उनको अमृत विष और ओला गर्म हो जाता है। जो प्राणी जानकर अग्नि को हाथ में धरेंगे, वे अतिशय अभिमानी क्यों न जलेंगे। हे राम जी, सुनिए, जो जानबूझकर विष भक्षण करे, वे क्यों न मरेंगे। उन्होंने बिना विचारे क्रोध किया था, इसी से जलकर छार हो गए। यहाँ राजा ने अंशुमान को बुलाकर कहा, वे सब पुत्र तो नहीं आए, तुम जाकर ढूंढो। तब राजा ने बड़े स्नेह से बारंबार आशीष दी और कहा, हे मेरे प्राणाधार पुत्र, तुम घोड़ा लेकर शीघ्र लौट आना। बोलो भगवान